हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइजर ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी फॉरेस्ट गार्ड 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम सिर्फ मैथ्स पोर्शन आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सीरीज सी का क्वेश्चन पेपर है और ये हमने प्रीवियस वीडियो में फुल सॉल्व कर लिया है। सो आपका जो मैथ्स पोर्शन था उसमें क्वेश्चन नंबर 31 था, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन फिट इन अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज। उस छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो एक घनीय बर्तन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है में पूरी तरह समा सके। हमें छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है और एक घनीय बर्तन दिया है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। सो आपके पास घन वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और साइड हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है या फिर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड या फिर छड़ की लंबाई, फॉर्मूला इज √3 मल्टीप्लाई बाय साइड या फिर √3 मल्टीप्लाई बाय भुजा। तो √3 साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई 10, सो मल्टीप्लाई करके आ गया 10√3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, 10√3। नेक्स्ट है, इफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। 32 क्वेश्चन में बोलता है ये, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। एक आपके पास वर्ग दिया है, वर्ग का एक विकर्ण है, विकर्ण इसे कहते हैं या फिर हम इसे डायगोनल बोलते हैं। जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपके पास लाइन होती है उसे विकर्ण या फिर डायगोनल कहते हैं। तो आपका जो डायगोनल है या फिर विकर्ण है वो 4√2 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर ए स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला इज ए स्क्वायर। यहाँ पर अब आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब पहले वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी तब भी जाके वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट होगा। तो पहले इस चीज को समझ लीजिएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर मीन्स हमें ए की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ पर स्क्वायर है, हमें इस स्क्वायर को यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये स्क्वायर जब इधर चला जाएगा ये 4 का रूट बन जाएगा और जो ये √2 है इससे स्क्वायर से √2 कैंसल हो जाएगा। तो इसे और डिटेल में देख लीजिएगा। इसका मतलब ये है ये स्क्वायर 4 का भी है और ये 2 का भी है। वैसे इसे ऐसे लिखते नहीं है पर फिर भी समझने के लिए इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो ए स्क्वायर मतलब जब ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये 4 का रूट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये क्लियर हो गया, ये यहाँ पर √4 आ गया। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो आपके पास सिंपल बच जाएगा 2, सो मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू ए। तो मीन्स आपके पास ये स्क्वायर यहाँ से खत्म हो गया। तो ये आपके पास जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट इज 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू ए। तो 4 इज इक्वल्स टू ए। तो आपके पास जो ए है उसकी वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट आपके पास इसका क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर इज भुजा गुना भुजा या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड, पर हम इसे लिखते हैं ए स्क्वायर। ए की वैल्यू इज 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30 फाइंड अदर। आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 180 और 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपका इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो ये कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 180 और 6 है। एलसीएम और एचसीएफ 180 और 6 है, तो 180 गुणा 6 इज इक्वल्स टू, इससे आगे यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर टू नंबर्स का मतलब है कि कोई दो नंबर है, हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड
नंबर। सो आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 30, तो सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट नंबर को हम 30 सपोज कर लेते हैं, सेकंड नंबर हम एज इट इज रखते हैं, या फिर आप x भी सपोज कर सकते हैं। तो हमें ये सेकंड नंबर निकालना है, तो ये 30 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 30, बिकॉज यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल से इधर आता है तो ये डिवाइड हो जाता है। सो 0 से 0 कैंसल आउट, 3 6 जा 18, तो 6 मल्टीप्लाई 6 रह गया आपके पास अब, तो 6 इंटू 6 इज 36, तो आपका सेकेंड नंबर आ गया 36। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 36। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 34, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3, -4 एंड 1, -2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो ऑफ बिंदु -3, -4 और 1, -2 के जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो आपके पास कोई एक रेखाखंड है, जिस रेखाखंड को हमने नाम दे दिया A और B। इसके जो आपके पास बिंदु है या फिर निर्देशांक है, A के -3, -4 है, 1, -2 है, मतलब हम इसे A पॉइंट मान लेंगे, इसे हम B पॉइंट मान लेंगे। इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, जो ये लाइन है इससे जो डिवाइड कर रहा है वो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, या फिर जो ये रेखाखंड है ये y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, मींस y अक्ष से विभाजित कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C। अब यहां पर आपके पास एक चीज आ गई, y अक्ष। x अक्ष का मतलब होता है, x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0, y अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0, y। हमें y अक्ष दिया है तो यहाँ पर निर्देशांक आगे 0, y। अब यहाँ पर आपको रेशो फाइंड आउट करनी है, ये किस अनुपात में डिवाइड होता है। तो हमने रेशो यहाँ पर सुपोज कर ली k रेशो 1। यहाँ a के कोऑर्डिनेट इन्हें हम सुपोज करते हैं x1, y1, x2, y2। लिखने का तरीका देखिएगा, x, y, इन्हें कहते हैं m1 और इसे कहते हैं m2। हमें रेशो निकालनी है, यानी कि अनुपात निकालना है, तो यहाँ रेशो का फॉर्मूला होता है जिसे सेक्शन फॉर्मूला भी कहा जाता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा सेक्शन फॉर्मूला। x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 m2 y1 m1 प्लस m2। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं रख सकते, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक मैथ सेक्शन ही कवर कर सको, पर आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आप अपने शॉर्टकट से अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सो आपका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप शॉर्टकट ट्रिक भी अप्लाई कर पाओगे। सो आपका जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर 0 है, तो x की जगह 0 आ जाएगा। इन दो में से आप एक पोर्शन ही सॉल्व करो, या तो x वाला या तो y वाला। अगर आप x वाले से भी आपका आंसर आ जाएगा, y वाले से भी आ जाएगा। सो आपका m1 है k, m1 इंटू x2, x2 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो k इंटू 1 प्लस m2 है आपके पास 1 और x1 है हमारा -3, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, क्योंकि m1 की वैल्यू k है, m2 की वैल्यू 1 है। सो अब इसे आप सॉल्व कर लो, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, k 1 जा k प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 k प्लस 1। सो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। ये पूरी की पूरी टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 बन जाएगी। k -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k
3 रहेगा। सो यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है। k वाली वैल्यू एक साइड और विदाउट k वाली एक साइड चले जाएगी। यहाँ से -3 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर माइनस का है। जब इक्वल से इधर आ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो 0 + 3 इज 3 इज इक्वल्स टू k। सो आपके पास जो k की वैल्यू है वो 3 आ गई। तो आपके पास ये आ गया 3:1। सो योर राइट आंसर इज 3:1, ऑप्शन नंबर ए। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। प्लस की वैल्यू अगर इक्वल से उधर जाती है तो माइनस हो जाती है। माइनस की वैल्यू अगर इक्वल से उधर जाती है तो प्लस हो जाती है। प्लस की मल्टीप्लाई की वैल्यू अगर इक्वल से उधर जाती है तो डिवाइड हो जाती है। डिवाइड इक्वल से उधर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका बहुत एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। इफ मीन इज इक्वल्स टू 75 एंड मीडियन इज 60 देन मॉड इज, यदि माध्य 75 और माध्यक 60 हो तो बहुलक होगा। तो आपको यहाँ पर मॉड निकालना है, मीन्स बहुलक निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इज 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मीडियन नहीं दिया होगा तो मीडियन निकाल सकते हैं, मीन नहीं दिया होगा तो मीन निकाल सकते हैं, मॉड नहीं दिया होगा तो मॉड निकाल सकते हैं। सो जो आपका मीन है वो 75 है, मीडियन 60 है। मीडियन इज 60 तो 3 × 60, मॉड इज 75 × 75। सॉरी, मीन इज 75, मॉड आपके पास कुछ नहीं दिया, मॉड आपको फाइंड आउट निकालना, तो मॉड ही रहेगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 150 आ जाएगा, और मॉड, हमें मॉड की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से वही चीज विद आउट, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। इक्वल से इधर आएगा तो माइनस में होगा, बिकॉज ये प्लस का है। तो 180 - 150 इज इक्वल्स टू मॉड। तो माइनस करने पर ये 30 आ गया, तो मॉड इज 30। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 30। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 36। इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, यदि वृत्त और वर्ग का परिमाप समान है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ये कहता है वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान है, परिमाप समान है मतलब इक्वल है। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, वर्ग का परिमाप होता है 4a। यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर से a के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल से इधर आ जाएगा तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2πr/4 इज इक्वल्स टू a। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। सो a की वैल्यू आ गई πr/4। पर ये कहता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। सो आपके पास आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इज πr² और वर्ग का क्षेत्रफल इज a², भुजा गुणा भुजा। सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास πr/4। तो a की जगह कितना आ जाएगा, πr/4। तो ये हो गया πr² πr, सॉरी यहाँ पर 2 है, /2 का होल स्क्वायर। सो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। πr का स्क्वायर का मतलब है ये पाई का स्क्वायर भी है, ये r का स्क्वायर भी है। सो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी है तो 2 × 2 = 4। सो यहाँ देख लीजिएगा 1 पाई से 1 पाई कैंसल, r² से r² कैंसल, ये 4 टॉप में चला जाएगा। सो 4/पाई। अब हमें पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7। सो ये 7 टॉप में चला जाएगा और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/22। 2 से कैंसल आउट कर लेंगे तो ये हो गया 14/11, मीन्स 14:11। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है आपके पास 37th क्वेश्चन, सॉल्व 4 - 4 × 5 + 5। 4 - 4 × 5 + 5 का हल करें। तो आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 - 4 × 5 + 5, यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा बॉड मास का। बॉड मास मीन्स B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये बॉड मास आपके पास इसी सीक्वेंस में लगता है। अगर आपके पास कोई ब्रैकेट वाली टर्म होती है तो पहली प्रायोरिटी ब्रैकेट की होती है, सेकंड प्रायोरिटी ऑफ की होती है, थर्ड प्रायोरिटी डिवाइड की होती है, फोर्थ मल्टीप्लाई की, देन ऐड की, फिर सब्ट्रैक्शन की। तो हमारे पास ना तो ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, बल्कि मल्टीप्लाई है। तो पहले मल्टीप्लाई वाले आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो 4 × 5 = 20 + 5। मल्टीप्लाई के बाद आ जाता है ऐड, मीन्स एडिशन। तो हम पहले प्लस वाले कर लेंगे। तो 4 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है। 4 + 5 = 9 - 20 एज इट इज। लास्ट प्रायोरिटी सब्ट्रैक्शन की है, तो 20 - 9 = 11 और आपके पास साइन आ जाएगा माइनस का। याद रखिएगा हमेशा साइन उसका आता है जो बड़ी वैल्यू होती है। तो 9 और 20 में 20 बड़ा है और 20 का साइन माइनस है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया। 9 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है। ये चीज़ भी एक है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके हमेशा प्लस का साइन होता है, उसे हम प्लस का साइन कहते हैं। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 12 स्क्वायर प्लस डैश इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 12 स्क्वायर प्लस डैश इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय कहती है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और पाइथागोरस हमेशा लगती है समकोण त्रिभुज में या फिर राइट एंगल ट्राइंगल में। इसे आधार कहते हैं, इसे लंब कहते हैं जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना होता है, और इसे कर्ण कहते हैं या फिर हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सो ये कहता है कि आपका जो बेस है, बेस का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का जो ऐड होगा मतलब सम होगा, वो हमारे पास कर्ण के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। सो आधार का स्क्वायर मतलब यहाँ पर आधार आपके पास ये मान के चलो 12 दिया है, लंब हमारे पास कुछ नहीं दिया है और कर्ण दिया है 13 का स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर का मतलब है 13 को स्क्वायर को हम इस तरह से लिखते हैं 13 × 13। मतलब जब आप इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आ जाएगा। मींस इन दोनों के स्क्वायर का सम भी 169 आना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर 144। अब इसमें से आपने ऑप्ट करना है कि आपके पास 169 किससे आएगा। तो आपकी कॉमन सेंस है 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो बहुत बड़ी टर्म चले जाएगी। 10 का स्क्वायर लिखेंगे तो 100 आएगा। 144 प्लस 100 हो गया 244, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। 25 का स्क्वायर 625, वो भी आपके पास ग्रेटर वैल्यू चले गई। तो आपके पास एक 1 ही बचता है, बी ऑप्शन, दैट इज 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप 5 का स्क्वायर लिखोगे तो 5 का स्क्वायर इज 25। इन दोनों का जब सम करोगे तो 169 आएगा। 169 इज इक्वल टू 169। कंडीशन इज सेटिस्फाई। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका 39th, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। तो आपके पास द्विघात समीकरण क्या होते हैं, जिसकी आपकी हाईएस्ट घात 2 हो या फिर हाईएस्ट पावर 2 हो। आपको इस यहाँ पर इनके मूल निकालने हैं। तो आप देख लीजिएगा, इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब सी, जो ये वाली वैल्यू ये आपके पास भिन्न में है या फ्रैक्शन में है, तो आपको सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 1 और 1 का एलसीएम 8 आ गया। सो इज इक्वल्स टू 0।
16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ये सम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं वहां पर आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो शॉर्टकट ट्रिक्स में बताऊंगी किस तरह से आप अपने एग्जाम में टाइम कंज्यूम कर सकते हो। सो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरे के पूरे वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ। सो आपका जो द्विघात समीकरण है, अब यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आपके पास x की वैल्यू आनी चाहिए। सो x की वैल्यू मैं अब यहाँ पर शॉर्टकट में ही करूंगी। 4 और 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि गुणा करने पर आपके पास 16 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर -8 आना चाहिए। तो -4 -8 होते हैं। -4 इंटू -4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप इस तरह से देख लीजिएगा तो 16 बनता है और ये -8 आता, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास आ गया आंसर 1/2। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 40, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। सो आपको 10 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 10 45 डिग्री 1 होता है, तो आपके पास 45 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 प्लस 1 इज 2, 0 अपॉन 2 इज 0। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका मैथ्स पोर्शन जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो अगर आप इसी तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स की वीडियो चाहते हो जिसमें कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।